पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग गज केसरी योग पढ़ रहे हैं। हमने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट तक पढ़ लिया कि किस असेंडेंट में ये योग एप्लीकेबल है, किसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। आज जिस असेंडेंट की बारी है, नंबर 11 इस वक्त आप लोग के सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 11 का मतलब है एक्वेरियस। आज एक्वेरियस असेंडेंट की बारी है कि इसमें हम लोग देखेंगे गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। कोई भी योग हो, वो गज केसरी योग हो, बुध आदित्य योग हो, विपरीत राज योग हो, पंच महापुरुष योग हो, कोई भी योग हो, महालक्ष्मी योग हो, कोई भी योग हो, इन योग को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक ये बेस है, बुनियाद है। जब तक आपकी बेस और बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर मोस्टली, चूँकि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड ऐसी है, इसमें अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को जेमस्टोन पहनने का बड़ा क्रेज़ होता है कि हम कोई ऐसा स्टोन पहन लें जिसको पहनने के बाद हम रात को सोएं, सुबह उठें तो हम जन्नत में हों या हमारी दुनिया ही बदल जाए। ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे अफराद हैं जो माशाल्लाह बड़े ज़हीन एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके उनको कंसल्ट करके स्टोन पहनते हैं और बाद में पता चलता है कि जायचे को तो देखा ही नहीं, नाम के आदात कैलकुलेट किए, नाम के आदात कैलकुलेट करके वालदा के नाम कैलकुलेट किए और उसका जो भी अदद आया उस अदद का ताल्लुक़ जिस प्लैनेट से था उसका स्टोन लेकर पहन लिया। यानी अदद 2 आया, 2 का ताल्लुक़ मून से है और वाइट पर्ल लेकर पहन लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ चूँकि अब आप लोग भी प्रोफेशनली आगे चल के आपको भी बहुत सारे ऐसे सवालात सुनने को मिलेंगे कि हमें बताएं कि हम कौन सा स्टोन लेकर पहनें, हम किस वक्त किस काम की इब्तदा करें, हमारे लिए किसी के साथ शादी करना अच्छा है, बुरा है, मेरी शादी फैमिली में होगी, आउट ऑफ फैमिली होगी, कैसे होगी। तो ये वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। तो आप लोगों का भी मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि जब भी आप किसी की रेमेडीज़ ख़ास तौर पे करवा रहे हों तो रेमेडीज़ करवाने का सबसे बेहतर और प्रॉपर जो तरीक़ाकार है वो साहिब जायचा को जब आप उसको बताएं, किसी को भी साहब को बताएं तो उसका जायचा जो है वो ज़रूर देखा करें। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम ऑफ बर्थ का इशू आ जाता है। ये एक अलग चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम ऑफ बर्थ का जो मसला है उसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए आगे चल के। हमारा आज का जो मौजू है हम उसी पे रहते हैं कि गज केसरी योग को हमने देखना है कि योग जो है ये एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है। किसी भी योग को समझने के लिए उसकी जो कंडीशंस हैं उनका फुलफ़िल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये योग लगता है मून और जुपिटर से। जुपिटर और मून का कंजक्शन यानी उन दोनों का पड़ाव एक घर में हो, दोनों अच्छे हों, असेंडेंट के साथ फ्रेंडली हों, कोई दोनों में से एक भी मैलेफिक हो जाए तो ये योग नहीं लगता। डिग्री वाइज अगर ये ताकत में नहीं है, अगर 0 डिग्री पे हैं तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा, या ग़रूब हो जाए, नहस घर में है, कम्बस्ट हो जाए तो योग एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले तलाश करते हैं मून को। मून जो है असेंडेंट का लॉर्ड है ज़ोहल, सैटर्न। सैटर्न ने मून को दे दिया 6th हाउस, छठा घर, जो कि नहस घर है। तो मून इस जायचे के अंदर एक मैलेफिक प्लैनेट हो गया, यानी सबसे बुरा सियारा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, सिवाय एक कंडीशन के वहाँ पे बुरे असरात ही देगा।
अब जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर जो है इस जायचे के अंदर दो बड़े इम्पॉर्टेंट घर लेकर बैठा हुआ है, एक 11वां और एक दूसरा घर। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दूसरे घर का मालिक 11वें में आ जाए, 11वें का दूसरे में आ जाए तो ये बड़ा अच्छा योग बनता है। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये कि जुपिटर जो कि ज़ुहल का एंटी प्लैनेट है, वही ये दोनों घर लेके बैठा हुआ है। तो हमने जब एक्यूरियस असेंडेंट पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जुपिटर इस जायचे में एक एवरेज प्लैनेट है, एक न्यूट्रल प्लैनेट है, क्योंकि दो अच्छे घर लेकर बैठा हुआ है और वो घर जो धन दौलत के घर हैं। तो जुपिटर इस जायचे में न्यूट्रल है। मून जो है वो इस जायचे में मैलेफिक है। इस बेस के ऊपर इस जायचे में गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये दोनों के दोनों अपने अपने तौर पे बिहेव करेंगे कि ये दोनों अगर आकर असेंडेंट में बैठ जाएं, मून जहाँ पर नेगेटिव असरात देगा और जहाँ पे नज़र डालेगा वहाँ भी नेगेटिव। जुपिटर जो है वो असेंडेंट में बैठकर अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। और जहाँ पर इसकी नज़र पड़ेगी 5th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में, इसके लिए भी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के 2nd हाउस में जुपिटर अगर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन जुपिटर जो है वो अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर ने सिर्फ इस घर को एक्टिव नहीं किया, उसने इसको भी एक्टिव कर दिया। अब इस घर का भी मालिक है और इस घर का यहाँ पर बैठा है, तो साहिब जायचा की दौलत का शुमार शायद उसको भी ना पता हो कितना है। उसका ख़ानदान, उसकी फैमिली सपोर्ट उसके साथ बहुत अच्छी हो, उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, अपने घर वालों को जोड़ के रखता हो। फिर जुपिटर इल्म का मालिक है और जहाँ बैठा है वो है बोलने का, तो उसकी गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू, प्यार मोहब्बत से बोलने वाला, दूसरों को अपना गर्विदा करने वाला। और यहाँ से जुपिटर ने डाली 5वीं नज़र 6ठे घर में, 8वें घर में 7वीं नज़र और 10वें घर पे 9वीं नज़र, इनके लिए भी अच्छा हो गया। अब ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 3rd हाउस में। अब यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा, हार्डशिप की भी, और जुपिटर भी यहाँ पर जिन घरों से आया है उन घरों से रिलेटेड हार्डशिप को भी एक्टिव करेगा। बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई, रिश्तेदार, फाइनेंस, ख्वाहिशात, सोशल सर्कल। और यहाँ से बैठकर जुपिटर देख रहा है 7th हाउस को, यहाँ से देख रहा है 9th हाउस को, और यहाँ से अपने ही घर को देख रहा है 11वें घर को। तो जहाँ जहाँ से आया है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप को जनरेट करेगा। एक सिर्फ काम करेगा क्योंकि यहाँ से 9वीं नज़र उसकी जब पड़ेगी जायचे के 11वें घर पे, अपनी घर को देखेगा, उसका अपना घर है। इंसान की अपनी दशांतर दशा में बहन भाइयों, बड़े बहन भाइयों से भले ना बने, उसको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लगी रहे, लेकिन उसको फ़ायदा दे जाएगा। मेहनत के बाद उसके नताइज और रिज़ल्ट उसको मुनाफे की सूरत में मिलने थे, वो उसको ज़रूर दिलवा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं। यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, मून यहाँ पे दिशा बली भी होता है, लेकिन दिशा बली कौन हो रहा है, शर्फ किसको मिल रहा है? एक नहस सियारे को। बीमारी को लाकर रख दिया माँ के घर में कि जब से ये पैदा हुआ माँ ने बीमार रहना शुरू कर दिया, और उसको मज़ीद ताकत मिल गई क्योंकि कमर को शर्फ मिल गया। यहाँ पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर बनाने में प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। और जुपिटर जो है यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में वो यहाँ पर ज़रूर उसको फ़ायदा दे जाएगा, एवरेज प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5th हाउस की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर पेट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बीमारी का मालिक इधर आकर बैठ गया। मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे जुपिटर अपनी दशांतर दशा में बहरहाल फ़ायदा देगा, अनसर्टेन गेन देगा, मुनाफा देगा। अगर प्यार करने का बड़ा भूत सवार है तो मुश्तरी की दशांतर दशा का वेट कर लिया जाए,
उसमें जो है आपका महबूब आपको ठुकराएगा नहीं, शायद वो मान जाए और मोहब्बत की शादी होने का योग भी बन जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जायचे पे पड़ी 5वीं नज़र इसकी 9वें घर पे, इसकी 7वीं नज़र पड़ी अपने घर पे 11th हाउस पे, और असेंडेंट पे इसकी पड़ी 9वीं नज़र। तो यहाँ पर भी जुपिटर फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर अगर जुपिटर और मून दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं, यहाँ पर अगर असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न अच्छा है, यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग मिलेगा, मून यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। जुपिटर अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम देगा, कर्ज का शिकार कर सकता है, बीमार कर कि छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में मुंतकिल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नेगेटिव बिहेव करेगा, असेंडेंट पर नज़र पड़ेगी, 7वीं यहाँ भी नेगेटिव, जुपिटर यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। यहाँ से जुपिटर की 5वीं नज़र 11th हाउस पे अपने घर को देख रहा है कि अपने ख्वाहिशात मुनाफे को उठाकर अपने शरीक हयात और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में रख दिया, तो उनसे फ़ायदा या उनके आने के बाद, उनसे काम शुरू करने के बाद डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से जुपिटर की पड़ी 7वीं नज़र असेंडेंट पे, 9वीं नज़र उसकी पड़ी 3rd हाउस पे, तो इन तमाम घरों में फ़ायदा लाजमी देगा। आगे बढ़ते हैं 8वें घर की जानिब। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं, मून यहाँ पर अगर ज़ोहल असेंडेंट का मालिक अच्छा है उसको मिलेगा विपरीत राजयोग, लेकिन यहाँ पर अगर ज़ोहल ख़राब है तो विपरीत राजयोग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जुपिटर जो है वहाँ पर नेगेटिव बिहेव करेगा। और यहाँ से जुपिटर की नज़र पड़ेगी 5वीं 12वें घर पे, 7वीं नज़र दूसरे घर पे, 9वीं नज़र चौथे घर पे, तो यहाँ भी ख़राबियाँ ही देगा। अब 6ठे घर में जुपिटर को शर्फ भी मिलता है, तो ये मत समझिएगा कि ये शर्फ बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं होता। अब ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है कि मून को अगर विपरीत राजयोग मिला है तो उसके साथ जुपिटर अगर शर्फ लेके बैठा है तो वो ख़राब ही है, कि ख़राबी में उसको शर्फ मिला हुआ है। अब ये दोनों के दोनों आकर 9th हाउस में बैठ जाते हैं। यहाँ पर मून और जुपिटर का आना, मून यहाँ पर नेगेटिविटी देगा अपनी दशांतर दशा में, जुपिटर यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। और यहाँ से इसकी पड़ी 5वीं नज़र असेंडेंट पे, 7वीं नज़र 3rd हाउस पे और 9वीं नज़र उसकी पड़ी 5वें घर पे, तो इन तमाम जगहों पे भी फ़ायदा लाजमी देगा। अब ये दोनों आकर बैठ जाएं 10th हाउस में। यहाँ पर मून नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, बाउंड हो गया, बुरे असरात देने के लिए बुरा था, मज़ीद बुरा हो गया। जुपिटर बहरहाल यहाँ पे अपनी दशांतर दशा में ज़रूर फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस की जानिब। जुपिटर और मून अगर आकर बैठ जाते हैं 11th हाउस में, जुपिटर का अपना घर, जुपिटर बहुत अच्छा, सिर्फ इसको अच्छा नहीं करेगा, इसको भी अच्छा करेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र 3rd हाउस पे, इसकी 7वीं नज़र 5th हाउस पे और 9वीं नज़र 7th हाउस पे, इन तमाम घरों के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मून जो है वो अपनी दशांतर दशा में यहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा और इधर भी प्रॉब्लम्स देगा जहाँ देख रहा है, और जहाँ से आया है उस घर में भी प्रॉब्लम्स देगा। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 12th हाउस में। यहाँ पर जुपिटर नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, प्लस हाउस भी नेगेटिव, नहस घर। मून जो है अगर असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न ठीक है, अच्छा है, तो यहाँ पर मून को विपरीत राजयोग मिलेगा कि मून अब पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन जुपिटर वो नेगेटिव ही रहेगा, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई थ्योरी नहीं लगेगी, क्योंकि अब उसके ऊपर इटसेल्फ एक नेगेटिव थ्योरी अप्लाई हो चुकी है। इस पूरे असेंडेंट के अंदर, एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ मून को विपरीत राजयोग मिलता है। और इस असेंडेंट के अंदर मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी मून का स्टोन नहीं पहना जाता। लेकिन जुपिटर अगर अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, बेहतर जगह पे है, तो जुपिटर का स्टोन पहना जा सकता है, ताकि साहिब जायचा को फाइनेंस में, कारोबार के मुनाफे में, ख्वाहिशात में, रिश्तेदारों में, बोलने में, इन तमाम चीज़ों को उसको फ़ायदा पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।